हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का सेट का लेक्चर नंबर 3। राइट। सो आर्यन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है और माय नेम इज़ मनोज कुमार सिंह। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सबसेट। राइट ना, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ये हमने पढ़ा था। ठीक, लेक्चर नंबर 2 में। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ठीक, और ये वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। ठीक, चलिए वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम देखो क्या होता है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। राइट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। राइट। देखो, इसको सबसे पहले आयलर ने दिया था। राइट, इसको सबसे पहले आयलर ने बताया था। आयलर ने क्या बताया था कि जो सेट है, सेट को हम किसी क्लोज कर्व में पॉइंट के साथ डिनोट करेंगे। ठीक, ये आयलर ने बताया था। उसके बाद इसको मॉडिफाई किया था जॉन वेन ने। जॉन वेन ने क्या कहा कि आप जो यूनिवर्सल सेट लेते हो, राइट ना, जिसमें आप सारे सेट, जो भी सेट है आप उसको कंसीडर करते हो, राइट। यूनिवर्सल सेट को आप किसी रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करो, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करो। और सेट को क्या रिप्रेजेंट करो आप? किसी क्लोज कर्व से, जैसे सर्किल हो गया, एलिप्स हो गया, ऐसे। ठीक, और इसके एलिमेंट को सेट के अंदर पॉइंट से डिनोट करो। राइट, तो ये जॉन वेन ने बताया था। अब जॉन वेन का जो मेथड था ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ। राइट, तो इस मेथड को हम बोलते हैं आयलर वेन डायग्राम। ठीक है ना, तो बाद में ये वेन डायग्राम भी हो गया। वैसे इसे बोला जाता है आयलर वेन डायग्राम। दोनों मैथमेटिशियन का डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो वेन डायग्राम होता है आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक, यानी पिक्चर के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना। और आप जानते हो पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। राइट ना, तो ये बहुत सिंपल उन्होंने बना दिया कि सेट को आप बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। राइट, ओके, फाइंड आउट कर सकते हो। तो वेन डायग्राम में देखिए, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। इसको ऐसे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ऐसा। ओके, और सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व, राइट। तो क्लोज कर्व में जैसे आपका आएगा जैसे सर्किल, देखो ऐसा। राइट, या आप ले सकते हो एलिप्स, इस तरह। राइट, ठीक। बट यूजुअली देखो, यूजुअली हम इसको यूज करते हैं, मोस्टली हम सर्किल यूज करते हैं। राइट, कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा। राइट ना, ठीक। तो जैसे मान लो अगर हमने रिप्रेजेंट किया वेन डायग्राम में, तो जैसे मान लो ये हमने ले लिया रेक्टेंगल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको, यूनिवर्सल सेट को। राइट, यूनिवर्सल सेट। ठीक, और दो सेट हम ले लेते हैं ए और बी। ठीक, तो दो सेट ए और बी, तो दो सेट को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक तो देखो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सेट हमने ए लिया ऐसे और एक बी लिया। ठीक है, तो सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में? सर्किल से या किसी क्लोज कर्व से। राइट, ठीक। तो एक सेट हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया और एक ऐसे। चलो, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसकी? देखो, एक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ये यूनिवर्सल सेट। राइट,
अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी दो सेट्स की कैसे हो सकती है, देखो इस तरह ये सेट ए हो गया, ये सेट बी, ऐसे, ठीक ओके। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी देखो इस तरह हो सकती है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए एंड बी, देखो ऐसे, राइट, ठीक। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो वेन डायग्राम में क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, और सेट को क्लोज कर्व से, राइट, और सेट के एलिमेंट को सेट के अंदर पॉइंट से डिनोट करेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक, वेन डायग्राम का। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ द सेट्स, ऑपरेशंस ऑफ द सेट्स। ओके चलो, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेशंस ऑफ द सेट्स, ऑपरेशंस ऑफ द सेट्स, ठीक। अब जैसे देखो दो नंबर के बीच में हम क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, दो नंबर के बीच में हम क्या ऑपरेशन करते हैं, आई थिंक ये कैमरे में नहीं आ रहा है शायद, ये ऑपरेशन ऑफ द सेट्स, ठीक, ऑपरेशन ऑफ द सेट्स, ठीक, इसकी बात करते हैं यहाँ पर। अब देखो जैसे मान लो दो नंबर हम लेते हैं, दो नंबर के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं, दो नंबर का हम एडिशन ले सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं और डिवीजन ले सकते हैं, राइट ना, ठीक। तो इसी तरह दो सेट या मोर देन टू सेट्स के बीच में हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, राइट। तो ऑपरेशन कैसे कैसे करते हैं, दो सेट सबसेट को अगर हम के बीच में अगर हम करना चाहें क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, राइट ना, दीज आर द ऑपरेशंस, ठीक। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट यूनियन, यूनियन ऑफ द सेट्स, फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर यूनियन ऑफ द सेट्स, राइट। अब यूनियन क्या होता है, सपोज करो अगर हम ले लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, राइट। सो यूनियन ऑफ सेट्स, union of A and B is a set of those elements which belong to both A and B, which belong to either A or B or both, right ना, देखो तो यूनियन ऑफ A and B is a set of those elements which belong to either A or B or both, ठीक है। तो यूनियन क्या होता है, दो सेट्स के बीच में जो ए के एलिमेंट को ले, बी के एलिमेंट को कंसीडर कर ले, या उनके बीच जो कॉमन है उसको कंसीडर करें, राइट ना। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, देखो ऐसा ए यूनियन बी, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, राइट, ए यूनियन बी, ठीक। अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, तो कैसे लिखेंगे, देखो
सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। एक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो एक्स आइदर ए से बिलोंग करना चाहिए और बी से बिलोंग करना चाहिए, या दोनों से भी हो सकता है, राइट, ठीक। तो जहां पर यूनियन आता है तो वहां पर आपको याद रखना है और आएगा, ठीक है, जहां यूनियन होगा वहां और आएगा, राइट। अब जैसे अगर हम ऐसे लिखे, देखो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, राइट। तो डबल इंप्लाइज से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक। अच्छा, और देखो और हम क्या लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर और यूनियन आ रहा है तो आपको याद रखना है कि और आएगा, ठीक। अब जैसे अगर हम मान लो अगर ले लें यहाँ पे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक। डज नॉट बिलोंग का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, एलिमेंट नहीं है, सो दैट मीन क्या हो जाएगा, देखो एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, ठीक। एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं है और बी का भी एलिमेंट नहीं है, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, कब, जब एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है। तो अगर नॉट आता है तो यहाँ क्या होगा, एंड, राइट। एलिमेंट होगा, एलिमेंट बिलोंग करेगा तो और डज नॉट बिलोंग करेगा तो एंड, ये याद रखना है, ठीक। अब देखो जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे ए ले लें हम, देखो ए को मान लो हमने कंसीडर कर लिया 1 2 3 4 और बी को हमने कंसीडर कर लिया 1 2 5 7 9, देखो ऐसा, ठीक। अब इसका अगर मान लो यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी, ठीक। तो ए यूनियन बी का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट कंसीडर करो, बी के एलिमेंट कंसीडर करो, या दोनों के एलिमेंट कंसीडर करो, ठीक। चलो तो लेते हैं यहां से, तो ए के एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक। अच्छा, अब देखो यहां से 1 2 ए और बी दोनों में है तो दोनों के एलिमेंट को भी लेना है, तो 1 और 2, 1 2 कंसीडर कर लिया, 3 4 और 5 7 9, ठीक। अब देखो इसमें ए और बी के सारे एलिमेंट आ गए, ए के भी और एलिमेंट आ गए, बी के भी और एलिमेंट आ गए, राइट। तो ए यूनियन बी कुछ नहीं करना है आपको, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट सारे एलिमेंट को ए यूनियन बी में कंसीडर कर लेना है, दैट इज ए यूनियन बी, राइट। अब अगर इसकी वेन डायग्राम की हम बात करें, देखो ऐसा, देखो ये, ठीक। तो वेन डायग्राम में क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो अब चलो यहां मान लो अगर हम यू को डिफाइन कर दें, सपोज करो यू को भी हम डिफाइन करते हैं, मान लो एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आपको भी जो गिवन सेट होता है उसका सुपर सेट, राइट ना, ए और बी का सुपर सेट, तो कुछ भी बना लो, जैसे 1 2 3 4, अब कंटिन्यू ऐसे अप टू 10, देखो अप टू 10 तक हमने ले लिया, ठीक। तो देखो ये आपके यूनिवर्सल सेट हो गए। अब यहां पर देखो दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, राइट ना। अच्छा, यहां पर देखो जहां ओवरलैप हो रहा है, देखो ये सेट ए और ये सेट बी, जहां पर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं वो कौन सा पोर्शन होगा, दोनों का कॉमन पोर्शन, राइट ना, दोनों का कॉमन पोर्शन, ठीक, ऐसा। तो अब देखो अगर हम एलिमेंट लें यहाँ पर, तो सेट को हमने सर्किल से फॉर्म कर लिया। अब इसके एलिमेंट देखो, इसके एलिमेंट यहाँ पर हो जाएगा 1 2 नहीं 1 2 कहाँ पर आएगा, ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन, देखो यहाँ पर इस, देखो इस एरिया में, अब ये 1 से भी बिलोंग, ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से भी बिलोंग कर रहा है, और 3 और 4 देखो यहाँ पर आएगा, ये 1 विथ ए में है, अगेन 5 7 9, ये क्या है 1 विथ बी में है, राइट। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट में देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 देखो ए में है ना बी में, तो 6 बाहर हो गया, राइट। 7 7 है, 8 देखो 8 भी बाहर हो गया, राइट।
और क्या हो गया 9 10, ठीक। 10 कहाँ, 10 को मान लो मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे, ओके। तो देखो ए के एलिमेंट है, ए में एलिमेंट हो गए 1 2 3 4, बी में एलिमेंट हो गए 1 2 5 7 9, ठीक। और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के वो ए और बी के बाहर हो गए 6 8 10, ठीक। अब अगर ए यूनियन बी की बात करें, ए यूनियन बी में क्या आ रहा है देखो 1 2 3 4 5 7 9, ठीक। इसका मतलब देखो ये पूरा सेट, ये पूरा रीजन ए और बी का पूरा रीजन जो होगा ये ए यूनियन बी हो जाएगा। देखो ऐसे इसको ऐसे आगे कर दो, राइट। ये पूरा आपका हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक। दिस इज द ए यूनियन बी, राइट। ए और बी का पूरा होल रीजन दैट इज द ए यूनियन बी, ओके। तो आई होप आपको ए यूनियन बी समझ में आ गया होगा। ए के सारे एलिमेंट कंसीडर करना है और बी के एलिमेंट कंसीडर करना है, राइट। दैट इज द ए यूनियन बी, ठीक। और आपको यहाँ याद रखना है पॉइंट, यहाँ पर देखो, ठीक। अगर यूनियन होगा तो क्या आएगा और, ठीक। एलिमेंट अगर बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से तो और होगा, और अगर बिलोंग नहीं करेगा तो एंड आएगा, ठीक। ऐसा जैसे मान लो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो अगर हम ले लेते हैं 6, देखो 6 देखो ए यूनियन बी में नहीं है, ये इसका एलिमेंट नहीं है, राइट। तो 6 क्या है देखो, 6 ना ए से बिलोंग कर रहा है और ना ही बी से बिलोंग कर रहा है। 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, देखो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 6 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो बीच में क्या आएगा यहाँ पर एंड आएगा, राइट ना। अगर 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, देखो बिलोंग नहीं कर रहा है, ना ए से बिलोंग कर रहा है एंड ना बी से बिलोंग कर रहा है, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 6 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो जब डज नॉट बिलोंग आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड, ठीक। और अगर बिलोंग होगा तो और, ऐसे, ठीक है, ओके, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन। सेकेंड हम लेते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इसकी बात करते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, सेट ऑफ all those elements belong to both A and B, set of all those elements belongs to A and B, right। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए और बी, मान लो ये दो सेट्स हमने ए और बी कंसीडर कर लिया, राइट। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। तो ए और बी दोनों से बिलोंग कर रहा है, राइट ना, ठीक। दोनों से बिलोंग करने का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के कॉमन पॉइंट, जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे ए और बी, राइट ना, ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम डिनोट करते कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, यूनियन में ऐसे होता था, देखो यूनियन में ऐसे होता था, यूनियन इंटरसेक्शन देखो ऐसे हो जाएगा इंटरसेक्शन, ओके, इंटरसेक्शन, ठीक। तो अब सपोज करो अगर हम इसको डिफाइन
डिफाइन करें सेट बिल्डर फॉर्म में, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा। ओके, जैसे एक बार और लिखो यहाँ से, देखो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है तो डबल इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट। ठीक, अच्छा डबल इंप्लाइज का मतलब समझ रहा हूँ, अगर x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, राइट, अगर ये ट्रू है तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू है तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू होगा। ठीक, तो ये डबल इंप्लाइज यानी दोनों साइड से ये ट्रू होगा। ठीक, तो जब भी इंटरसेक्शन में आएगा अगर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो एंड होगा। ठीक, अब चलो अगर हम यहाँ लिखें डज नॉट बिलोंग, ओके अगेन डबल इंप्लाइज। अब डज नॉट बिलोंग में क्या होगा, डज नॉट बिलोंग में देखो क्या हो जाएगा, ए और, ठीक, तो एंड का उल्टा हो गया यहाँ पर। ठीक, तो डज नॉट बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी, यानी एक्स जो होगा या तो ए से बिलोंग ना कर रहा होगा या तो बी से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। ठीक, या दोनों से ही ना बिलोंग कर रहा हो, राइट। तो अगर बिलोंग करेगा तो एंड, अगर बिलोंग नहीं करेगा तो और, राइट। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो ए को मान लो हमने कंसीडर कर लिया 1 2 3 4 ऐसे, और बी को हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर 5 7 9 8 इस तरह। ठीक, इसमें कुछ कॉमन रखते हैं, 4 5 7 9 8 ऐसे। ठीक, अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या हो जाएगा, ए और बी ऐसा एलिमेंट जो दोनों से बिलोंग कर रहा हो, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 नहीं है, 4 देखो 4 ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या लेना है, कॉमन एलिमेंट। ठीक, अब जैसे देखो अगर हम इसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए और ये सेट बी, ए और बी। ठीक, अच्छा इसके एलिमेंट देखो अगर हम लिखेंगे तो ये पोर्शन कौन सा होगा, ये ए में भी है और बी में, यानी ए और बी का कॉमन पोर्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, 1 2 3 देखो ये वनली ए में है। ठीक, अगेन 4 5 6 4 5 7 एंड 9 8, राइट। ठीक, तो इसमें से कॉमन रीजन कौन होगा, कॉमन रीजन देखो ये हो गया जहां पर 4 आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए और बी का कॉमन एलिमेंट, राइट। तो ये कॉमन पोर्शन, ये रीजन होगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा तो ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे सपोज करो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। जैसे सपोज करो ए हमने ले लिया है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स, चलो एक्स मान लो हमने ले लिया यहाँ पर 2n और n बिलोंग टू z। ठीक, और b हमने ले लिया यहाँ पर 3n। ठीक, z मीन्स क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट ना। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये हो जाएगा z। अब इसका फाइंड आउट करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड आउट करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक। चलो तो ये इंटरसेक्शन भी यहाँ से लेते हैं, ये इंटरसेक्शन भी। चलो पहले हम ये को डिफाइन कर लेते हैं रोस्टर मेथड में। देखो क्या होगा, तो जेड का मतलब होता है इंटीजर्स, यानी 0 1 2 3 -1 -2, राइट, ये सारे नंबर। तो अगर हम यहाँ से डिफाइन करें, देखो अगर हम जेड की वैल्यू 0 दे दें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 दे दें 2, 2 दे दें 4 6 एंड 1, ठीक। इस साइड में देखो -2 -4, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, इवन इंटीजर्स आ रहे हैं, 2 4 6 0 -2 -4 -6 लाइक दिस। अच्छा बी में देखो, अगर हम दें बी में अगर हम दें, अगर हम जेड की वैल्यू दें तो 3n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो देखो क्या मिलेगा 0, n की वैल्यू 1 रख दो 3, n की वैल्यू 2 रखो 6, n की वैल्यू 3 रखोगे 9 एंड 1, ठीक। इसी तरह जाएंगे, देखो नेगेटिव में -3 -6 एंड 1, जो इस साइड में मिला उसी में माइनस लगा दो, ठीक। अब हमें क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन, चलो कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या होगा 0, तो 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 20 में लिख रहा है, राइट, क्योंकि इधर नेगेटिव वैल्यू भी कुछ मिलेगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू, तो 0 पहला कॉमन। चलो पॉजिटिव में और क्या दे, 2 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 3 नहीं है, 6, राइट। आगे क्या होगा, देखो आगे इधर होगा 8 10 12, इधर क्या हो जाएगा 12, देखो 12 कॉमन मिल रहा है, राइट। अच्छा आगे क्या हो जाएगा 12 14 कॉमन नहीं होगा, 3 का मल्टीपल नहीं है, राइट। 14 के बाद 16 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 16 3 18, देखो 18 3 का मल्टीपल है, देखो ऐसे, ठीक। अब जो इस साइड में मिला वही नेगेटिव साइड में मिल जाएगा, -6 -12 एंड 1, ठीक। अब आप देखो ये, तो ये क्या है, ये 6 का मल्टीपल है, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 6, तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x such that x is equal to 6n and belong to z, इस तरह, राइट, ओके। तो ये क्या मिल रहा है, वैसे यहाँ देखो ये 2 है और ये 3 है, ठीक। तो जब आप इंटरसेक्शन लेते हो तो क्या लेते हो, ठीक, इसका एलसीएम, इंटरसेक्शन लेते हो तो इसका एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो देखो 6 का मल्टीपल आपको मिलेगा, राइट। तो इंटरसेक्शन अगर आप लोगे तो नंबर्स में आपको मिलेगा एलसीएम, राइट, तो वो आपका कॉमन पॉइंट्स हो जाएगा, राइट। चलो तो नेक्स्ट समझ पे बात करते हैं। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, ओके, बहुत इजी प्रॉब्लम था। अब थर्ड नंबर की हम बात करते हैं, थर्ड नंबर, राइट। थर्ड नंबर में यहां लेते हैं हम यहाँ को डिफरेंसेस, चलो यहां लेते हैं डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, डिफरेंसेस ऑफ 2 सेट्स, डिफरेंसेस ऑफ 2 सेट्स। तो जैसे मान लो सेट्स हमने कंसीडर कर लिया, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, ये हमने सेट्स ले लिया, ओके। अब डिफरेंसेस का मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस बी और b माइनस है, तो a माइनस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, a माइनस बी ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स belong to A but not B, ठीक। A से बिलोंग कर रहा है बट B से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक। सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू A बट नॉट B, राइट, ओके। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, यहाँ देखो जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें A माइनस बी x such that x belongs to A, x A से बिलोंग कर रहा है, ठीक, बट B से बिलोंग नहीं कर रहा है, एंड x does not belongs to B, ठीक।
तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। a से बिलोंग कर रहा है बट b से बिलोंग नहीं करेगा। ओके, a माइनस बी, देखो माइनस बी है तो a को कंसीडर करेगा बट b को कंसीडर नहीं करेगा, राइट। अच्छा सिमिलरली अगर b माइनस a हम ले लें, चलो डिफिनेशन बनाओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू b बट नॉट a, b बट नॉट a, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, x सच दैट x बिलोंग्स टू b, देखो x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, देखो ठीक है। ओके, ये हो जाएगा डिफरेंस। अब इसको अगर मान लो हम डिफाइन करें ऐसे, a 1 2 3 4 इस तरह, और b अगर हम ले लें यहाँ पर 1 3 5 7 9, ठीक। अब इन दोनों सेट का डिफरेंस लेना है, a माइनस बी। चलो a माइनस बी क्या होगा, देखो वो एलिमेंट जो सिर्फ a में बिलोंग कर रहा हो बट b में ना बिलोंग कर रहा हो, जैसे 1 देखो 1 b में भी बिलोंग रहा है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। 2 ओनली a में है, b में नहीं है, तो इसको कंसीडर करेंगे। 3 देखो a और b दोनों में है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 4 ओनली a में है, देखो इसको कंसीडर करेंगे। सो दिस इज द a माइनस b, राइट। अच्छा इस तरह लिखो b माइनस a, ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। b माइनस ए, अब b माइनस ए में क्या होगा, वो एलिमेंट जो ओनली b से बिलोंग कर रहे हैं बट नॉट a से, ठीक, दिस इज 1, ठीक, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। 3 इसको भी, ओके। 5 देखो b में वो देखना है यहाँ पर, तो 5 7 9, अब ये ओनली b से बिलोंग कर रहे हैं नॉट ए से, राइट। अब इसी तरह देखो अगर इसका वेन डायग्राम बनाए, अगर हम इसके वेन डायग्राम बनाए, देखो ये यूनिवर्सल जेड हो गया, ठीक। और अगर हम यहां से बनाए, देखो दिस इज द ए, दिस इज द बी, ए बी, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां से अगर कॉमन एलिमेंट की बात करोगे यहाँ पर, ठीक, तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, अच्छा कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी मींस दोनों का कॉमन एलिमेंट, दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 है, ठीक, 3 है, 1 एंड 3, तो 1 और 3 देखो यहाँ पर आएगा, ठीक। ये पोर्शन कौन सा है, इंटरसेक्शन का पोर्शन, ठीक, दिस पोर्शन इज अ इंटरसेक्शन, ठीक। अच्छा अगेन देखो, फिर 3 और 4, देखो 3 और 4 यहाँ पर आएगा, ये ओनली ए से बिलोंग कर रहा है, एंड 5 7 9 ये ओनली बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक। चलो अब थोड़ा कलर से इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पर। अब देखो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कौन सा है, ये 3 और 4 आ रहा है, देखो जो मैंने ग्रीन से लिया है, ठीक। तो ये पोर्शन है आपका a माइनस बी, दिस इज द a माइनस बी, राइट। अब देखो ये पोर्शन 5 7 9 ये किसमें है, b माइनस ए में, b माइनस ए, देखो ठीक, ये आपका होगा b माइनस ए, ठीक, ओके। तो ये a माइनस बी हो गया, वन भी a से बिलोंग, तो ये पोर्शन सबट्रैक्ट कर दो, ठीक, और ये हो गया b माइनस ए। अच्छा और क्या क्या निकाल सकते हो यहाँ पे, देखो अगर यहाँ देखो a माइनस बी, a माइनस बी कौन सा पोर्शन होगा, ये पोर्शन, ठीक, ओके। और b माइनस ए, अगर दोनों का इंटरसेक्शन हम ले लें, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक, ऐसे इंटरसेक्शन, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5, ये मिल जाएगा 5, राइट, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देखो
ए माइनस बी और बी माइनस ए, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। अच्छा एक बात समझ में यहाँ पर, अगर नोट करके ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये 5 मिल रहा है, 5, ए एंड बी को हम क्या बोलते हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ठीक, ए एंड बी हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ओके, तो ये चीजें हैं। और देखो और चीज क्या लिखते हैं, पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर इस पे और कंक्लूजन लेते हैं यहाँ से। और क्या क्या मिल सकता है हमें, अच्छा और देखो यहाँ से अगर देखो ये पोर्शन है ए माइनस बी का, ठीक, ए माइनस बी, अगर ध्यान दो यहाँ से ए माइनस बी, ठीक, ये पोर्शन, और ये देखो पूरा ए है, तो अगर ए में से तुम सेपरेट कर दो, क्या सेपरेट कर दो, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी को हम डिफाइन कर सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अच्छा सिमिलरली देखो इसी तरह बी माइनस ए, बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं, देखो ये पूरा बी है, बी में से ये वाला पोर्शन हटा दो इंटरसेक्शन का, तो आपको मिल जाएगा बी माइनस ए, ऐसा भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो इंटरसेक्शन क्लियर है। चलो नेक्स्ट समझ में लेते हैं। तो थर्ड, ये हम लेते हैं आपको फोर्थ, राइट, फोर्थ। अब ये क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, ये ओके। अब सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, जिससे मान लो हमने सेट ले लिया ए एंड बी, ए एंड बी हमने ले लिया, राइट। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी, ये आपका है सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। और इसको हम देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी, दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, ए डेल्टा बी, दैट इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक, तो जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल ले लो ए 1 2 3 4, चलो बी ले लेते हैं यहाँ से, बी 2 3 5 7, ऐसा, ठीक। ए माइनस बी लेते हैं, राइट ना, तो ए माइनस बी अभी पढ़ा था, क्या होता है, वो एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहा हो, ओनली ए से बट नॉट बी से, ठीक। तो देखो 1 ए में देखना है, एलिमेंट 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो 1 को कंसीडर कर लो। 2 देखो 2 बिलोंग कर रहा है बी से, इसको कंसीडर नहीं करना है। 3 भी बिलोंग कर रहा है, इसको भी कंसीडर नहीं करना। 4 नहीं कर रहा, 4 को ले लो, दिस इज द ए माइनस। सिमिलरली बी माइनस ए, बी माइनस ए देखो वो एलिमेंट जो ओनली बी से बिलोंग कर रहा है बट नॉट ए, तो बी में देखो, बी में 2 बिलोंग कर रहा है, 2 को कंसीडर नहीं करना है। 3 बिलोंग कर रहा है, 3 को भी नहीं कंसीडर करना है। 5 से ऐसा, ठीक। अब इसका ले लो यूनियन, यूनियन, ठीक। अब यूनियन का मतलब समझ रहे हो ना, ए माइनस बी के सारे एलिमेंट को ले लो और एलिमेंट को, बी माइनस ए के और एलिमेंट को, सो 1 4 5 7, right? So this is the symmetric difference between A and B, right? अच्छा और देखो अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो ये सब चीजें बहुत इजी हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक।
इजीली आप सेट को समझ सकते हो। सेट बहुत इजी चैप्टर है, ए और दिस इज द बी, ठीक। अच्छा याद है ए माइनस बी हमने क्या बात की थी? देखो ये वाला जो पोर्शन था क्या था, ये इंटरसेक्शन का पोर्शन है, ठीक। तो ये वाला पोर्शन देखो, ये पोर्शन था आपका ए माइनस बी और ये पोर्शन था आपका बी माइनस ए, ठीक। तो अगर हम इन पोर्शन को कंसीडर करें, ये ग्रीन जो ग्रीन से मैंने ड्रॉ किया है, ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी, दैट मीन ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, राइट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें, चलो तो डिसजॉइंट सेट भी हम ले लेते हैं, इसको भी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक। अब डिसजॉइंट सेट में देखो, ये तो अभी हमने बताया था, जैसे मान लो दो सेट ले लो, लेट ए एंड बी, ये सेट ले लो, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या मिल जाएगा आपको 5, राइट। तो ए और बी क्या होगा आपका, आर डिसजॉइंट सेट। अगर दो सेट हम लेते हैं उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता, तो दैट इज नोन एज अ डिसजॉइंट सेट, ठीक। अब सिंपल ऐसे एग्जांपल ले लो, 1 2 3 और बी ले लो यहाँ पर 4 7 8, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 5, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है और बी, ठीक। अब इसको अगर वेन डायग्राम में देखो ड्रॉ करें, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। अब देखो ये सेट ए, ठीक। अब सेट ए का कोई भी पोर्शन बी से कॉमन नहीं है, तो बी को आप कैसे डिफाइन करोगे, देखो बी को ऐसे डिफाइन करोगे, दिस इज द सेट बी, राइट। तो ए और बी क्या हो गया आपके डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक, ओके। चलो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट, तो यूनियन, इंटरसेक्शन, राइट ना, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस और डिसजॉइंट। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिक्स प्रॉपर्टी की। अब सिक्स प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट ए, मान लो सेट ए हम ले लेते हैं, ऑफ अ सेट ए, ठीक। अच्छा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक, इसको हम क्या डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, देखो इसको हम डिनोट करते हैं ए बार, ऐसे डिनोट करते हैं, और ए सी और ए डैश, ध्यान देना हम क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, ए बार और ए सी, सी का मीनिंग क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, और ए डैश, ठीक। अब ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स belong to यूनिवर्सल सेट U, यहाँ पे U क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट, ठीक, बट नॉट सेट E, ओके। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू यू, यू से बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट से, बट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट। तो इसको अगर हम डिफाइन करें ए डैश, तो देखो अगर x क्या है, एलिमेंट ऑफ ए डैश, तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू यू एंड x does not belongs to A, देखो ऐसे, ठीक, x belongs to you but x does not belongs to A, ठीक। देखो ऐसा भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं,
x such that x does not belongs to A. ठीक, तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट. अब जैसे एग्जांपल लो, मान लो यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है यहाँ पर 1 2 3 एंड 9. देखो यूनिवर्सल सेट ये गिवन है, ठीक है ना, राइट. अब ए आपको गिवन है, ए गिवन है यहाँ पर 2 4 6 8, ऐसा देखो. ठीक, अब आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इवन नंबर है, ए में जो नहीं है और यू में जो यू में है उसे कंसीडर करना है, जो ए में है उसको डिस्कार्ड करना है. ठीक, चलो तो यू में क्या क्या है आपका 1, देखो 1 ए में नहीं है. 2 है, 2 को रिमूव कर दो. 3 कंसीडर कर लो, ए में नहीं है. 4 है, छोड़ दो. 5 6 7 और 9. ठीक है, तो ये आपका ए डैश हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब समझ रहे हो ना, जो ए में ना हो बट यूनिवर्सल सेट में हो, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट. ओके, अब अगर इसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, देखो ये यूनिवर्सल सेट, ठीक, और ये हो गया आपका सेट ए. ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, जो ए से बिलोंग ना कर रहा हो बट यू से बिलोंग कर रहा हो. तो दैट मीन क्या हो जाएगा, देखो इस सर्किल के बाहर का जो पूरा रीजन होगा, ये पूरा रीजन, ये जो पूरा रीजन है दैट इज अ ए कॉम्प्लीमेंट. ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक, तो सर्किल ए के बाहर का जो रीजन है दैट इज अ ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो ये हो गए आपके ऑपरेशंस, राइट ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक, डिफरेंसेस, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिसजॉइंट सेट, ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर इसके प्रॉपर्टीज लिखते हैं. चलो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, या अगर हम बात करें लॉज ऑफ, डिफरेंट लॉज है यहाँ पर, तो लॉज ऑफ सेट्स, लॉज ऑफ सेट्स. ठीक, इसकी बात करते हैं. अच्छा देखो लॉज ऑफ सेट्स क्या क्या ले सकते हैं. फर्स्ट, पहला क्या है, आइडेंपोटेंट लॉज. फर्स्ट इज आइडेंपोटेंट लॉज. देखो इस लॉज में अगर हम बात करें क्या क्या होगा. फर्स्ट, ए यूनियन ए, किसी सेट का अगर किसी सेट के साथ यूनियन लोगे तो ऑब्वियसली सी बात है वही एलिमेंट में वही सेट में जाएगा आपको. देखो ठीक, ए यूनियन ए क्या होता है, ए. सेकेंड, ए इंटरसेक्शन ए, अगर सेट ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे, ठीक, तो सेम आपको वही सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जो सेट ए में होंगे. देखो ऐसा, ठीक, एक एलिमेंट, एक सेट ए ले लो, राइट, फिर सेट ए ले लो और कॉमन करोगे, देखो सारे सेट ए के एलिमेंट मिल जाएंगे. तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए, राइट. तो दिस इज द आइडेंपोटेंट लॉज. अब ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर हम प्रूफ का क्वेश्चन करें प्रॉपर्टीज ऑफ सेट से तो ये उसमें यूज होंगे. चलो नेक्स्ट हम लेते हैं आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ में देखो अगर हम लेते हैं ए यूनियन फाइव, फाइव मतलब समझ रहे हो नल सेट जिसमें कुछ भी नहीं होता. ठीक, ए यूनियन फाइव. अब इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास क्या है, सेट ए. सेट ए में कुछ एलिमेंट होंगे, तो अगर आप इसका यूनियन लोगे, यूनियन का मतलब ए और फाइव में जितने एलिमेंट है सबको कंसीडर कर लो, तो क्या मिलेगा, ए. भाई इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास जो है वही यहाँ पर आ जाएगा. ठीक, सेकेंड, ए इंटरसेक्शन फाइव, राइट ना, ए इंटरसेक्शन फाइव. ओके, अब ये देखो
इसका कॉमन एलिमेंट, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट, भाई इसके पास तो कुछ है ही नहीं, राइट, और इसके पास कुछ है, जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो ये देगा कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा कॉमन, तो दैट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो थर्ड, चलो अगर हम बात करें यहाँ पर ए यूनियन, अब देखो ये समझना, ये यूनिवर्सल सेट है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो अगर यूनिवर्सल सेट से आप ए को अगर यूनियन लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यूनिवर्सल सेट, ठीक। अब यूनिवर्सल सेट में ही आपका सेट ए आता है, राइट, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, इसके पास जितना एलिमेंट हो इसके पास सारे एलिमेंट देखो इसी के पास आ जाएंगे, दैट इज अ यूनियन, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट लोगे तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। आगे देखो, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ठीक। अब यूनिवर्सल सेट के पास जो एलिमेंट है और ए, इन दोनों का कॉमन देखो यही मिल जाएगा आपको ए, ठीक, तो दिस इज द ए। तो अगर यूनियन लोगे किसी भी सेट के साथ यूनिवर्सल हो तो यूनिवर्सल मिलेगा, और अगर इंटरसेक्शन लोगे तो सेम वही सेट मिल जाएगा। दिस इज द सेकेंड। थर्ड, चलो अगर हम थर्ड की बात करें, ये बिल्कुल कॉमन है, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक। इसकी बात करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट, ए प्लस बी क्या होता है आपका, बी प्लस ए, ठीक है। दो नंबर के बीच में जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसको अगर रिवर्स कर दो, ठीक, तो सेम रिजल्ट मिले, दैट इज अ कॉम्यूटेटिव। जैसे मान लो आप ले रहे हो 2 + 3, तो 2 + 3 वही मिलता है जो आपको 3 + 2 में मिलता है, 2 × 3 वही मिलता है जो 3 × 2 होता है, राइट। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, ओके। एक मिनट, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर यूनियन आएगा, राइट, सॉरी, ओके। चलो सेकेंड अगर हम लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए और बी का कॉमन एलिमेंट वही होगा जो बी और ए का कॉमन एलिमेंट होगा, राइट। तो कॉम्यूटेटिव लॉ यूनियन में भी वैलिड होता है और इंटरसेक्शन में, ठीक। ध्यान देना, ए माइनस बी, ठीक, ए माइनस बी और बी माइनस ए, नहीं इसको नहीं ले सकते, ठीक। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ होगा। चलो फोर्थ लेते हैं यहां से, फोर्थ एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉज, ठीक। अब देखो ये भी बहुत सिंपल है, ए प्लस ए यूनियन, देखो ऐसा, ठीक, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, देखो बी यूनियन सी का जो रिजल्ट होगा उसका अगर ए के साथ यूनियन ले लोगे तो सेम वही रिजल्ट मिलेगा जो आप ए यूनियन बी, इसका रिजल्ट आप यूनियन ले लो सी के साथ, देखो ऐसा, ठीक। तो देखो एसोसिएटिव बी यूनियन सी और ए ले लो यहाँ से, और यहाँ देखो ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी ले लो। अब इसी चीज को देखो इंटरसेक्शन में ले लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट, अगेन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। तो सेम चीज वही इंटरसेक्शन में होगा। अब एसोसिएटिव लॉ में एक बात याद रखना, देखो यहाँ पर दोनों जगह यूनियन यूज हुआ है, राइट, और यहाँ दोनों जगह इंटरसेक्शन यूज हुआ है, ठीक। अगर दोनों जगह यूनियन हो, दोनों जगह इंटरसेक्शन यूज हो रहा है तो दैट इज अ एसोसिएटिव लॉ, ठीक, ओके। चलो तो इसको नोट करो, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। तो फिफ्थ लेते हैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट ना। तो आई थिंक इसको नोट कर लिया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब देखो यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फर्स्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी,
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये शायद नहीं आ रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। ओके, तो देखो यहां से ए यूनियन, अब ब्रैकेट में देखो बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। देखो ये जो ब्रैकेट के बाहर है ए यूनियन को एक बार बी के साथ लेंगे, फिर ए यूनियन को एक बार सी के साथ, राइट। तो देखो ए यूनियन बी, राइट, ए यूनियन बी को बी के साथ लिया। अब अगेन देखो ए यूनियन सी, एक बार ए यूनियन बी के साथ लिया और एक बार सी के साथ, और बीच में हम क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन, राइट। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो और सेकेंड हम लेते हैं यहां से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो ऐसा, राइट। अब क्या करेंगे, सेम ए इंटरसेक्शन देखो ब्रैकेट के बाहर है, तो एक बार इसको बी के साथ लेंगे, फिर एक बार सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट, ऐसा। अब ध्यान देना दोनोतरफ से आपको याद करना है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है, ऐसा, ओके। जैसे मान लो हमने ऐसे लिख दिया एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड, देखो ऐसा, राइट। देखो आपको क्या लिखना है, आपको कैसे समझना है, यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन, देखो एक्स इंटरसेक्शन, ठीक, एक्स इंटरसेक्शन कॉमन ले लो, अब ब्रैकेट में देखो वाई यूनियन जेड, देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राइट, इस साइड से भी लिखना आना चाहिए, इस साइड से, ओके। अब जैसे देखो अगर हमने ऐसे लिख दिया यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड, ठीक। चलो लिखो यहां से, तो एक्स यूनियन एक बार क्या होगा, वाई के साथ देखो, फिर यहाँ पर एक्स यूनियन जेड के साथ, और बीच में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ऐसा, ओके। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। अब ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं आपको 6 डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। इसमें हम देखो यहां से लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, देखो ऐसा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकेंड देखो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये कैसे हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नहीं यहां देखो यहां पर यूनियन होगा, ठीक। अब ध्यान देना ए यूनियन बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का जस्ट उल्टा हो जाता है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और यहाँ पर यहाँ हम इंटरसेक्शन करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन का जस्ट उल्टा यानी यूनियन, ठीक, बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब ध्यान देना दोनों तरफ से लिखना आना चाहिए, अगर ये लिखा है तो ये, राइट ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिखोगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर ये लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लोगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा देखो अगर वेन डायग्राम की अगर हम बात करें, किसी एक को वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक, इसको ड्रॉ करते हैं, इस फर्स्ट को यहां ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो
देखो जैसे ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका, और ये सेट भी, देखो सेट ए, दिस इज द सेट बी। ओके, अब बताओ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी का पूरा रीजन, देखो ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन जो होगा, जो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ये पूरा रीजन आपका होगा ए यूनियन बी, दिस इज द ए यूनियन बी, राइट। ठीक, आज इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी सेट ले रहे हो उसके बाहर का पूरा रीजन, देखो ये सेट हमने लिया है पूरा, इसके बाहर का पूरा रीजन, राइट। इसके बाहर का पूरा रीजन क्या हो जाएगा, देखो ये जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये ग्रीन से, ठीक। देखो ये सर्किल के बाहर का पूरा रीजन होगा जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये ए यूनियन बी है पूरा जो ब्लैक वाला है, और उसके बाहर का ग्रीन का रीजन, दैट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अच्छा, अब इसको ड्रॉ करो, दो दोनों का देखो एरिया सेम आता है कि नहीं आता है, चलो ड्रॉ करते हैं यहाँ से। देखो ये यूनिवर्सल सेट, एंड दिस इज द सेट ए, एंड दिस इज द सेट बी, ए, राइट। अब ध्यान देना यहाँ से, अगर हम ले यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो ए के आउटर का पूरा रीजन, देखो ये ए के बाहर का पूरा रीजन, देखो ऐसा ए के बाहर का पूरा रीजन, ठीक। देखो ऐसा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, चलो बी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट को मैं रेड पेन से कर रहा हूं, तो देखो बी के बाहर का पूरा रीजन ऐसे, ठीक। अब कुछ लोगों को आर्ट बनाने में बड़ा मजा आता है इसमें, ठीक है, ऐसे लो पूरा सेटेड करो, राइट, बड़ा मजा आता है इसमें, इस लोग हम लोग स्कूल वगैरह में करते थे इसको, तो बड़ा अच्छा लगता था ये, राइट। अब देखो ये जो रेड वाला रीजन है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, राइट, बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉमन, तो दोनों देखो दोनों का कॉमन कहाँ मिल रहा है, जहां पर रेड और ग्रीन दोनों मिल रहे हैं, दोनों लाइनें मिल रही है, देखो जैसे यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ सिर्फ रेड है, ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ पर सिर्फ ग्रीन है। अब इसके बाहर का रीजन देखो, यहाँ पर रेड और ग्रीन दोनों है, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन होगा इस सर्किल के बाहर का, ठीक, इस सर्किल के पूरे बाहर का, देखो ये सर्किल के बाहर का पूरा रीजन, ठीक। ये रीजन अगर तुम देखो, ये रीजन हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे, ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो देखो यहां से ये ग्रीन वाला रीजन देखो और ये रीजन देखो, दोनों सेम है, राइट। तो देखो इस तरह हम वेन डायग्राम से इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक। इसी तरह देखो आप वेन डायग्राम से इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, इस रीजन को भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आज आपको ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे इसके हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे इसमें, राइट, इसके कुछ क्वेश्चन लेंगे और कुछ और प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे इसमें, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ओके।